जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो को जो शुरुआत होगा वो DPP 2 से होगा हमारा, ठीक है। तो आज इस DPP के अंतर्गत हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संख्याएँ 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न रखे गए हैं ये सभी के सभी प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? क्वेश्चन है संख्या 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें चुनते हैं कि इसमें बड़ा संख्या कौन है। ओके, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। इसमें जो बड़ी होती है संख्या दोस्तों वो हम A का मान लेते हैं। A बराबर हो जाएगा 225 और जो छोटी संख्या है वो हो जाएगा B का मान। ओके, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं चूंकि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है दोस्तों वो जीरो के बराबर या 0 से बड़ा परंतु B से छोटा होता है। यही होता है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं इसको। A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल और R होता है शेष। तो इसी पर इसको हम प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे 225 बराबर, अब भाजक हो जाएगा हमारा 135, मतलब कि 225 में 135 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 135। ओके, अब भाग करिएगा तो भागफल कितना मिलेगा, अलग कहीं भाग करके हम देख लेंगे। तो ये एक बार में जाएगा और शेष मिलेगा साथियों 90। ठीक है, जब 135 से 225 में भाग दिया जाएगा तो एक बार में कटेगा और शेष मिलेगा 90। ओके, यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसे HCF कैसे निकालते हैं, तो जिस स्टेप में यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा उसी स्टेप का जो भाजक होगा वो हमारा मतलब कि HCF हो जाएगा। इस स्टेप का जो भाजक होगा वो अगले स्टेप का भाज्य बन जाएगा, मतलब कि 135 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बराबर, अब जो शेष बचा हुआ है 90, इससे भाग देना है 135 में, मतलब कि 90 यहाँ लिखा जाएगा इंटू, फिर कई बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, प्लस, और यहाँ पे जो शेष होगा दोस्तों कितना आ जाएगा 90 10 35, मतलब कि 45 आ जाएगा साथियों। ओके, देख लीजिए, 90 का 90 और 45 कितना हो जाएगा 135। फिर यह जो 90 होगा भाज्य बन जाएगा अगले स्टेप के लिए, और जो 45 से वो बन जाएगा भाजक। तो 45 से 90 में कितने बार में भाग देंगे तो 2 बार में, 90 कट जाएगा और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसी स्टेप में हमें क्या मिल गया, शेषफल 0 मिल गया, मतलब कि यह जो भाजक होगा यही हमारा HCF होगा। तो लिखेंगे इसलिए HCF इक्वल टू 45। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे भले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाइए, इसीलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहे हैं। हालांकि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा तो आपको इतना ये करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको तो ये पूरा रूल को लिखना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम पूरे इसी रूल से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन आंसर क्या आ गया हमारा 45। ओके, तो 45 ऑप्शन में देख लेते हैं कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 336 और 59 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करें। ओके, तो इसको बनाने का तरीका देखते हैं। लिखेंगे चूंकि जो 336 है दोस्तों वो बड़ा है किससे, 59 से, इसलिए हमारा A का मान क्या हो जाएगा 336 और B का मान क्या हो जाएगा 59। ओके, अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है दोस्तों वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु B से छोटा हो जाता है साथियों। ओके, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो अब लिखिए इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A का मान क्या हो जाएगा 336 बराबर B का मान दोस्तों रखेंगे 59।
अब देखिए 59 से भाग देना है 336 में कि ये कितने बार में कट रहा है ना, तो ये लगभग भाग लग जाएगा दोस्तों 5 बार में। ओके, और 5 बार में जब भाग लगाएंगे दोस्तों तो शेषफल मिल जाएगा कितना 41। ओके, फिर अब इस स्टेप का जो भाजक है वो अगले स्टेप के लिए भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए 59, यहाँ पे ले लीजिए 41। 41 से 59 में भाग दीजिए कितने बार में, एक बार में। शेषफल क्या आएगा, शेषफल लगभग यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों 18। 59 में 41 से भाग देने के बाद एक बार में कटेगा और शेषफल कितना जाएगा 18। फिर अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ जाएगा 41 बराबर यहाँ जाएगा 18, तो 18 दूनी 36 और शेष मिल जाएगा 5, 41। ओके, चलिए यहाँ पे फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, 5 यहाँ पे चला आएगा। अब 5 से भाग दीजिए 18 में तो हो जाएगा 5 3 15 और फिर यहाँ पे शेष मिल जाएगा 3, जोड़ में शेष लिखा जाता है। अभी भी शेषफल 0 नहीं मिला तो फिर यहाँ पे 5 को भाज्य बना लीजिए और 3 को भाजक। ओके, 3 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में, एक बार में, और शेष आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे 3 चला आएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, 2 से भाग करिएगा तो 2 1 2 और शेष कितना आ जाएगा 1। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा 2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 बार में और शेषफल आ जाएगा कितना 0। इसलिए HCF जो होगा साथी वो हो जाएगा 1। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनाना है इसको भी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चूंकि 870 इज ग्रेटर देन 225, तो ए का मान हो जाएगा 870 और बी का मान हो जाएगा 225। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, ए का मान रख लीजिए कितना 870, बी का मान कितना रख लीजिए ये 225। अब 225 से जब 870 में भाग दीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, ये कटेगा 3 बार में और शेषफल मिलेगा दोस्तों 195। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में क्या करेंगे फिर देखिएगा, ये आ जाएगा 225 यहाँ पे, माफ़ करना दोस्तों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 225 बराबर 195। अब 195 से 225 में कितने बार में भाग लगेगा, एक बार में, और शेषफल जो होगा दोस्तों हमें मिल जाएगा कितना 30। फिर यहाँ पे चला आएगा 195 और यहाँ पे चला आएगा 30। 30 से भाग दीजिएगा 195 में तो ये लगेगा कितने बार में, 6 बार में। ओके, और यहाँ पे शेष मिलेगा दोस्तों 15। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे 30 आ जाएगा यहाँ और इसमें आ जाएगा भाजक आपका 15 और यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 2 बार में, 15 दूनी 30 और शेषफल क्या मिल गया 0। इसलिए HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 15। ओके, जिस चरण में शेषफल 0 मिलेगा उस चरण का जो भाजक होगा हमारा HCF होगा। ओके, ये भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ऑप्शन देख लीजिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, इस सेशन में जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो विभाजन एल्गोरिथम से ही रखे गए हैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 570 जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, 1425 से, तो जो बड़ा होगा वही हमारा ए का मान लिया जाएगा। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 1425 और बी बराबर हो जाएगा 570। अब छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है ना दोस्तों वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, परंतु बी से क्या होता है ये छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना। अब इस पे बैठाइए इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे 1425 बराबर 570। ओके, 570 से कितने बार में भाग लगेगा, 5 3 15, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लगा दीजिए। तो 2 बार में जब लगाइएगा तो शेषफल यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 285। ओके ओके, फिर से देखते हैं यहाँ पे 570 को यहाँ लाएंगे और 285 को यहाँ पे। ओके, अब 285 से 570 में भाग देना है। ओके, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में हमको लगता है कट जाएगा। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 16 17 के साथ हासिल 1 2 4 5, बहुत अच्छे कट जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा शेषफल 0। अब जिस चरण में शेषफल 0 आया उसका भाजक हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा HCF दोस्तों, HCF ओके बराबर 285।
ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 285 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय का प्रयोग करते हुए 963 तथा 657 कैसे ज्ञात करें। वही बात है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे चूँकि 963 जो है वो बड़ा है 657 से, ओके, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 963 657, ओके। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर परंतु बी से छोटा होगा। ए का मान क्या रख लेंगे 963 बराबर, बी का मान रखेंगे 657, ठीक है, और इसमें भाग दीजिए, क्यू का मान निकले कई बार में कटेगा, तो ये कटेगा साथियों एक बार में, ओके। और शेषफल यहाँ पे मिल जाएगा कितना 306, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा 657 बराबर 306। अब 306 से भाग देना है किस में 657 में, तो ये लग जाएगा कितने बार में 2 बार में, ठीक है। और शेषफल मिल जाएगा 45। फिर यहाँ पे आ जाएगा 306, ठीक है, 45 से इसमें भाग दिया जाएगा, तो 45 से कटेगा कितने बार में दोस्तों 45 से कट जाएगा 6 बार में, और शेषफल आ जाएगा दोस्तों 36, ओके। ये भाग देकर के अलग आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा फिर ये आ जाएगा 45, और 45 में भाग देना है कितने से 36 से, तो एक बार में कटेगा और शेषफल मिलेगा 9। फिर यहाँ पे आ जाएगा 36 बराबर 9, 9 से भाग दीजिए 36 में, तो 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, शेषफल आ गया 0। इसलिए अब जिस चरण में 0 आता है उस चरण का जो भाजक होता है वो हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों HCF बराबर, ओके, HCF बराबर हो जाएगा 9। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, वही बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहीं प्रयोग करना है या एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है, तो लिखेंगे चूँकि 1032 जो है बड़ा किससे 272 से, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 1032 और बी बराबर हो जाएगा 272। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ओके, जहाँ आर का मान जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा, सॉरी बड़ा, देखिए आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु बी से छोटा होगा, ओके। अब यहाँ प्लॉट करिए पूरे मान को, तो हो जाएगा ए बराबर 1032 बराबर बी का मान हो जाएगा 272, भाग दीजिए 272 से किस में 1032 में, तो कटेगा एक 3 बार में, ओके। और शेष मिलेगा दोस्तों 216। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, चलिए 272 में भाग देना है किससे 216 से। अब 216 से कई बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा साथियों, और जब एक बार में कटेगा तो 56 शेष मिलेगा, 56 16 72, ओके। और फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 216, और इसमें भाग देना है 56 से। अब 56 से जब भाग देंगे दोस्तों तो ये कटेगा कितने बार में 3 बार में, और शेष मिलेगा 48, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 56 में भाग देना होगा 48 से, कई बार में कटेगा एक बार में, और बचेगा यहाँ पे 8, माफ़ करना यहाँ पे बराबर नहीं, ये होगा जोड़, ये होगा दोस्तों जोड़, कितना 8। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 48 बराबर, यहाँ आ जाएगा 8, 8 से भाग दीजिए 48 में, तो 8 6 48, अब प्लस में शेषफल 0 आ जाएगा, इसलिए HCF जो होगा दोस्तों वो 8 होगा। तो देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम जो है बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा कितना ऑप्शन नंबर बी, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और 1651 2032 का निकाल देना है HCF। चलिए तो यहाँ पर भी देखते हैं ए और बी का मान क्या क्या होगा, तो लिखेंगे चूँकि 2032 इज ग्रेटर देन 1651, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 2032 और बी बराबर हो जाएगा 1651। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु बी से छोटा होता है, ओके। तो ए के जगह पे रखिएगा 2032, ए के जगह पे कितना रखना है दोस्तों
2032 बड़ा वाला संख्या ए का मान होता है, बी का मान भाजक होता है ए छोटा वाला। 1651 से भाग दीजिएगा तो एक ही बार में कटेगा, ओके। और शेषफल मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 381, ओके। चलिए अब फिर यहाँ पे हो जाएगा 1651 में भाग देना है 381 से, तो ये कट जाएगा दोस्तों कितने बार में, 4 बार में। कितने बार में कटेगा, 4 बार में। और 4 बार में जब कटेगा दोस्तों तो मिलेगा 127 शेषफल, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा साथियों 381 में भाग देना है 127 से। अब 127 से भाग दीजिए तो हमको लगता है ना ये 3 बार में कट जाएगा, 27 × 81 8 300, ठीक तो है। 3 बार में कटेगा और शेषफल मिलेगा यहाँ पे 0। अब जिस चरण में शेषफल 0 आ गया वो हमारा क्या हो गया, उसका जो भाजक हो गया हमारा HCF हो गया, तो लिख देंगे इसलिए HCF बराबर 127। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा और जो बातें मैं आपके पास पहुँचाना चाह रहा हूँ वो बातें आपके पास पहुँच रही होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को छोड़िए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, तो ऑप्शन 127 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ओके। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले ए का मान और बी का मान। तो लिखेंगे 867 जो है वो कि बड़ा है किससे, 255 से, ओके। तो ए का मान हो जाएगा क्या, 867, बड़ा वाला ए का मान लिया जाएगा। बी का मान हो जाएगा 255। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं ए बराबर BQ + R, जहाँ R का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा परंतु B से छोटा। अब यहाँ पे मान प्लॉट करिए तो ए के जगह पे रखेंगे 867 बराबर, यहाँ हो जाएगा बी के जगह पे हो जाएगा 255। अब 255 से जब भाग देंगे कितना, 867 में, तो हमें मिलेगा दोस्तों 255 से जब 867 में भाग देंगे दोस्तों तो ये कटेगा 3 बार में और शेषफल मिलेगा 102, ठीक है। अब अगला स्टेप देख लीजिए, 255 बराबर 102 यहाँ ला देंगे। अब 102 से 255 में जब भाग करेंगे, ठीक है, तो कटेगा ये 2 बार में साथियों, ओके। शेषफल मिलेगा दोस्तों कितना मिल जाएगा, 51, ओके। अगर आप अलग इसको रफ करके देख लीजिएगा भाग लगा करके शेषफल क्या मिल रहा है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 102 यहाँ लेंगे, भाज्य बनाएंगे और भाजक बना लेंगे 51 को। 51 से भाग जब देंगे 102 में तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, क्योंकि 51 दूना 102 और शेषफल आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए ना HCF कितना आ गया, HCF आ गया 51, ठीक है ना, क्योंकि इसमें शेषफल 0 आ गया स्टेप में, तो इसी स्टेप का क्या हो जाएगा, भाजक जो है अपना HCF हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए, ओके दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों वो है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, वही बात है यूक्लिड का ही प्रयोग करके और इसका HCF निकालना। तो देख लीजिए चूँकि 396 जो है वो बड़ा है किससे, 231 से, ठीक है। इसलिए ए बराबर हो जाएगा 396 और बी बराबर हो जाएगा 231, ठीक है। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है ए बराबर BQ + R। अब ए का मान क्या हो जाएगा, 396, ओके, और बी का मान हो जाएगा 231, ठीक है। 231 से भाग दे दीजिए तो कई बार में, 1 बार में कटेगा, ठीक है, 1 बार में कटेगा दोस्तों और शेषफल मिल जाएगा दोस्तों 165, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 231 और इसमें भाग देना है 165 से, तो ये कट जाएगा कितने बार में दोस्तों, एक ही बार में कटेगा, ठीक है, एक ही बार में कटेगा। और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा दोस्तों 66। फिर यहाँ पे आ जाएगा 165 में भाग देना होगा 66 से, तो 66 से कटेगा कितने बार में दोस्तों, 2 बार में, ठीक है, और शेष मिलेगा 33। अब भाग लगा के देखते रहिए, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 66 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 33 से कई बार में, 2 बार में कट जाएगा और शेषफल आ जाएगा 0, इसलिए HCF जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 33, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दोस्तों देख लेते हैं कितना, 33। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों वो है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का HCF निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि 960 जो है वो बड़ा है किससे, 432 से, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 960 और बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 432। ओके, अच्छा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है ये 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो अब इसलिए ए का मान क्या रख लेंगे 960, ठीक है, और बी के जगह पे क्या रख लेंगे 432। अब 432 से जब भाग देंगे दोस्तों तो ये कटेगा 2 बार में, ठीक है, और शेष कितना मिल जाएगा 96। यहाँ पे आ जाएगा 432 और यहाँ पे आ जाएगा 96। 96 से 432 में भाग दीजिए तो ये कटेगा दोस्तों 4 बार में और शेष आ जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 96 मतलब कि 96 और यहाँ पे आ जाएगा 48, और 48 से जो है भाग दीजिएगा 96 में तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 2 बार में। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 4 दूना 8 9, ठीक तो है, कट जाएगा और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 0। इसलिए HCF जो होगा साथियों वो हमारा हो जाएगा कितना 48। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। ओके, इस वीडियो का एंड हम लोग को यहीं पे करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। ये सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे गए हैं, परंतु ये सभी के सभी जो है 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।